जय माता दी। वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जिंदगी में दीपों का ये उत्सव हमेशा प्रकाश से विद्यमान रहे। आपके जीवन में प्रकाश उत्सव हमेशा बना रहे। प्रकाश ही प्रकाश हो आपके जीवन में। एंड सबसे बड़ी बात होती है अपने मन में प्रकाश फैलाने की। सबसे आपके मन में अगर प्रकाश जला हुआ है माँ के प्रेम का, अच्छाई का, नीति का, धर्म का, तो वो प्रकाश के आगे फिर कुछ भी नहीं है इस संसार में। चलिए इसी के साथ आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आज की। एंड कहा जाता है कि अमावस्या पे है तो बहुत सारी नेगेटिविटी हावी रहती है। तो जैसे असुरों का नाश करने के लिए देवी माँ धरती पर आती हैं, उसी प्रकार से नकारात्मकता जब जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर माँ आती हैं एंड माँ प्रोटेक्शन देती हैं, दुनिया को बैलेंस में लाती हैं, नकारात्मकता को ख़त्म करती हैं और एक नए सिरे से मतलब संसार को चलाने का, क्योंकि वो है ही इस दुनिया की महारानी, तो वो चलाती हैं। उसी के लिए इसी के साथ सबसे पहले मैं माँ डिवाइन शिव शक्ति के ओरेकल से सबसे पहले लूंगी कार्ड। जय माँ काली, प्लीज बताइए क्या संदेश है मेरे व्यूअर्स के लिए। यहाँ पर शिवलिंगा आया है पहला कार्ड। 2 कार्ड मैं लूंगी और सुरेश्वर आए हैं। यहाँ पर शिव जी का मैं बहुत ज्यादा इफेक्ट देख रही हूँ आपके जीवन में। और ओ माय गॉड, मैं तो स्किप कर गई थी। आज है सोमवार एंड अमावस्या भी पड़ा है और शिव जी का बहुत बड़ा हाथ है आपके। शिव आपके गुरु हैं, शिव आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। शिव आपको कह रहे हैं कि आपकी ये जो जिंदगी है ये आपकी टीचर है और वो सिखा रही, तो आपको सीखना है। आपकी जिंदगी आपको ये सिखा रही है कि और अपनी जिंदगी को कैसे बेटर करें और कैसे सब कुछ अच्छा हो, कैसे जीवन में नयापन आए, जीवन को नए एंगल से देखने का एक समय आ रहा है आपके जीवन में। जो शायद आप पहले आप बचकाना हरकत करते थे, लोगों को नहीं समझ पाते थे, चीज़ों को देख नहीं पाते थे, अब आपके देखने का नज़रिया चेंज होने वाला है। साथ ही साथ सुरेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको ना थोड़ा सा हार्ड बनने के लिए कहा जा रहा है। आप बहुत सॉफ्ट हो, बहुत जल्दी आप रो देते हो, बहुत जल्दी आप दूसरों के लिए ही सब कुछ करते हो, बहुत जल्दी आप मोल्ड हो जाते हो, ठीक है, मेल्ट हो जाते हो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना है, थोड़ा टाइट बनना है, अपने लिए सोचना है, थोड़ा फैसले लेना है, ठीक है। ज़्यादा दुखी नहीं होना है कि अरे ये क्या हो गया, अरे वो हमको छोड़ देगा, अरे अब क्या होगा, अरे लोगों की परवाह, इतना नहीं परवाह करना है लोगों की कि आप खुद को खो दें। और लोगों का कुछ नहीं जाएगा, जाएगा आपका। तो भगवान यहाँ आपको कह रहे हैं कि आपको अपने बारे में सोचना है, ठीक है। ये ऐसा टाइम है डिवाइन इंटरवेंशन का, जहाँ पर आपको अपने बारे में सोचने के लिए डिवाइन कह रहे हैं कि आपको अपने बारे में सोचना है। आपने बहुत ज़्यादा लोगों के लिए कर दिया पर बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। अभी आपको अपने बारे में सोचने का वक्त है। आप अपने लिए जीना सीखिए। आपने पूरी ज़िंदगी, मेरे कोई ऐसे क्लाइंट है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए निकाल दी है, फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला है और आज वो दुखी हैं, परेशान हैं। तो इसीलिए महादेव कह रहे हैं कि आप उनके शरण में जाइए। वो कह रहे हैं कि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ठीक है, और अपने लिए सोचना है। जो आपके लिए सही है वो करिए, ये नहीं कि दूसरों के लिए जो सही है वो करिए, नहीं, अब आपके लिए जो सही है वो करिए। जय माता दी, जय माँ काली। किंग ऑफ वैंड, वाओ, एक ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, एक ऑफ वैंड, और क्या कार्ड बोल रहे हैं, जय माँ काली। 7 ऑफ सॉर्ड्स इज रिवर्स, और क्या एनर्जी है आज, नाइट ऑफ वैंड इज रिवर्स, किंग ऑफ कप्स। जैसे जैसे कार्ड्स आए हैं मैं उसी तरीके से आपको मैं बता रही हूँ। एंड बॉटम द डेक में 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि कोई है जो आपकी अटेंशन पाने के लिए, आपकी ओर आने के लिए पगलाया हुआ है, ठीक है। कोई आपके ओर आने के लिए पगलाया हुआ है। कोई ऐसा इंसान है जो चाहता है कि आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाए। हो सकता है आप उसके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर एक टाइम पर उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है। उन्होंने आपको बार बार ऐसा प्रिटेंड करा है कि वो बहुत बिजी हैं, आपके लिए वक्त नहीं है, उनके पास और भी बहुत सारे काम हैं। आपको उन्होंने इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया है। हर बार जब भी आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी, इस इंसान ने मुंह फेर लिया था,
आपको जो सपोर्ट चाहिए था इनसे इन्होंने कभी नहीं दिया। आज ऐसा वक़्त है कि ये आपके तरफ आना चाहते हैं। इन्होंने सिर्फ़ आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, आपको दुःख पहुँचाया है, लड़ाई-झगड़े क्रिएट किए हैं, अब्यूसिव रिलेशनशिप आपका रहा है, आपको हर्ट सिर्फ़ किया गया है, ठीक है? एंड अंदर ही अंदर आप कहीं न कहीं जलते रहे हैं आग में, ठीक है? अंदर ही अंदर किसी जलन की भावना में या दुःख में, पेन में, मतलब अंदर आपके ज्वालामुखी था। आज ये इंसान के अंदर है, ये चीज़ें रिवर्स हो गई हैं, ठीक है? रिवर्स इसीलिए हो गई हैं क्योंकि आपने इनका असली सच देख लिया और आप अब अपने ऊपर फ़ोकस हैं, अब आप इन पे ध्यान नहीं देते हैं। अब ये पर्सन आपके तरफ आने के लिए या आपसे बात करने के लिए या फिर आपका अटेंशन पाने के लिए कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अफ़र्म कर रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स इज़ रिवर्स, मतलब इस पर्सन ने आपको हमेशा ही धोखा दिया है और हो सकता है कि आज इनके जीवन में ऐसे लोग हैं जो उनको धोखा दे रहे हैं, तो इनको आपकी याद आ रही है। तो आज भी ये आपको सिर्फ़ इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं एंड आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। ये बात उनको पहले भी पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि आप इनको छोड़ दोगे या आप इन पे ध्यान नहीं दोगे या आप इनको अटेंशन देना बंद कर दोगे या आप इनको पूरे तरीके से इग्नोर करोगे, ये बात ये नहीं जानते थे। इनको शौक लगा है एंड इसके लिए शायद रेडी नहीं थे और आज ऐसा है, समय का पहिया ऐसा घूमा है कि इनके जीवन में चारों तरफ से ये फँसे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसा लोगों के बीच में जहाँ जिन लोगों के पे ये ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, आपसे भी ज़्यादा, इन लोगों ने ही इनको धोखा दिया है। इसे ही कहते हैं कर्मा इज़ बैक। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है। द इम्प्रेस आपके जैसा कोई नहीं, लाजवाब एनर्जी है। आप अपनी डिग्निटी, आप अपने आत्मसम्मान के लिए आगे बढ़े हैं, आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, आप आगे बढ़ रहे हैं जीवन में और भगवान भी बहुत खुश है। एको बैंड, भगवान चाहते भी यही थे कि आप अपने आप पे ध्यान दें, आप अपने आप पे फोकस रहें, आप अपने आप को समझें, आगे बढ़ें। और उन्होंने आपको बहुत लीड किया है, किसी न किसी रूप में लीड किया है, चाहे कैसे भी कोई इंसान के रूप में आए, कोई गुरु के रूप में, कोई कोच, मोटिवेटर, कोई भी ऐसा इंसान जिसको देख करके आपने अपने डिग्निटी को, आपने अपने आत्मसम्मान को दोबारा हासिल किया है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने एट ऑफ पेंटिकल्स, आपके जीवन के हर वो ब्लॉकेजेस को खोल दिया गया है और सबसे पहला कार्ड किंग ऑफ वैंड, आपके पर्सन भी आपके पास हैं। हर वो चीज़ जो आपके पास नहीं थी या फिर ऐसा लग रहा था कि छिन जाएगा या फिर चीज़ें मतलब ठीक नहीं थी आपके और आपके पर्सन के बीच में, या फिर आप अगर मेल पर्सन है तो आपको ना सही नहीं दिख रहा था। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अब आप अपनी एनर्जी को वापस पा रहे हैं, आप सही डिसीजन ले रहे हैं और आप अपनी दोबारा से आपकी जो सही वाली एनर्जी है, जो वास्तव में रियल आपकी पर्सनालिटी है, उसको आपने अचीव करा है और ये बहुत बड़ी बात है। और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ लेकर जाएंगी? 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको समृद्धि की तरफ लेके जाएगी, सुख की तरफ लेके जाएगी, संपन्नता की तरफ लेकर जाएगी। और ये आपकी किस्मत का फल है, आपके कर्मों का फल है और ये आपके पुण्यों का फल है। आपने बहुत जी लिया दूसरों के लिए, ठीक है? आज की एनर्जी भी ऐसे ही है कि आपने बहुत दूसरों के लिए किया है और यही समय का न्याय है, जस्टिस आपके फेवर में है, ठीक है? और इसीलिए जस्टिस ये कह रहा है कि अब आपके जीवन को खुशियों से भर दिया जाना चाहिए। आपके जीवन में हर वो चीज़ जिसके लिए जो आपने कभी नहीं मांगा है, ठीक है? आप ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ़ दूसरों के बारे में ही सोचते हैं, दूसरों की खुशी में खुश हो जाते हैं। तो ऐसे इंसान को डिवाइन बहुत पसंद करते हैं और डिवाइन का ये न्याय है, ठीक है? डिवाइन का ये न्याय है कि आगे आने वाले 11 दिनों में आपके झोली को, आपके जीवन को उमंग से, खुशियों से, आज़ादी से भर दिया जाएगा। ये उनके तरफ से आपके लिए प्यार जताने का तरीका है, ठीक है? 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको पूरे तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा। हर वो चीज़ जो आपको पहले दुःख देती थी, उसको आपकी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दिया जाएगा दूर। ऐसी नेगेटिविटी, ऐसे लोग या ऐसा कोई भी रीज़न, मुझे यहाँ दिख रहा है कि ग्रहों की चाल तक को बदल दिया गया है। भगवान आपसे इतना प्रसन्न है, मेरे कोई ऐसे डिवाइन चाइल्ड हैं, मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव हैं जिनसे भगवान इतना प्रसन्न है कि उन्होंने आपके ग्रहों की चाल बदल दी है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि उन्होंने आपके हर वो चीज़ें जो दुःख का कारण बनती, उसको ही निकाल कर फेंक देना चाहते हैं डिवाइन। इतना प्रेम करते हैं आपसे
मतलब आप बहुत यूनिक हो, बहुत स्पेशल हो और इसीलिए शायद यहाँ सुरेश्वर और महादेव क्या फेवरेट हो। कहते हैं ना कि देखिए, जो महादेव का फेवरेट होता है ना, उसके जीवन में इतनी मुश्किलें आती हैं। पहले तो महादेव किसी को भी ठोक पीट कर पहले चेक करते हैं। कोई भी, अगर हम बाजार में सिंपल कुछ भी खरीदने जाते हैं, एक टमाटर, एक सब्जी, तो हम इतना चेक करते हैं कि वो सही है कि नहीं। तो इसी प्रकार से जब भगवान आपको अपना बनाते हैं तो आपको इतना चेक करते हैं, इतना टेस्ट लेते हैं कि बहुत लोग टेस्ट में फेल हो जाते हैं, बहुत लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन आप मेरे ऐसे कोई कलेक्टिव हैं जिन्होंने इस टेस्ट को पूरे तरीके से पास किया है। और कितनी बड़ी बात है कि भगवान शिव का टेस्ट आपने पास करा है एंड भगवान भोलेनाथ की कृपा है आपके ऊपर। अब बताइए, जिसके सिर पे महाकाल का हाथ हो, उसको भला कोई क्या बिगाड़ सकता है, उसका कोई क्या बाल बांका कर सकता है। तो आपके ऊपर स्वयं महाकाल खुश है, अति प्रसन्न है एंड वे आपको ना जीवन के हर वो, अगर आपके जीवन में परेशानियां भी आई, दुख आया, तकलीफ आया, तो वो इसीलिए ताकि आगे आने वाले समय में वो आपको बहुत सारी विशेष अफर्म कर दे। जितनी भी ज़िंदगी की खुशी होती है एक 3D लाइफ की, वो सब देना चाहते हैं। और इसीलिए आपके जीवन में इतनी सारी हर्डल्स आए, प्रॉब्लम्स आए, इतने सारे लोग जो मतलब आपको डिज़र्व नहीं करते थे, ऐसे लोगों के बीच में आप फँस कर अपनी बहुत ज़्यादा आपने पेनफुल सिचुएशंस से आपने अपने आप को निकाला है। एंड भगवान कह रहे हैं कि वो चाहते हैं, चुप कर वो आपको देख रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि एनी टाइम वो आप पे वॉच करते हैं, चुप कर, आप क्या कर रहे हो, आप किस परिस्थिति में क्या सोचते हो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आप पे ध्यान नहीं दिया है, वे हर पल आपको वॉच कर रहे थे एंड वो चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी और बेटर से बेटर बन जाए। वो कहते हैं भगवान जब अपने प्यारे बच्चे पे खुश होते हैं, अपने भक्त पे खुश होते हैं, तो उनका वो ना सब कुछ देने पे आ जाते हैं। आपने देखा कि सुदामा को भगवान क्या अपना बैकुंठ भी देने लग गए थे, इतना प्रेम। तो भगवान का प्रेम ही ऐसा है। इस प्रेम को पाने के लिए आपको परीक्षाएं तो बहुत कठिन होती हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो इस प्रेम का रस को चख लेता है, उसको दुनिया ही फीकी लगती है, उसको फिर कुछ चाहिए ही नहीं होता है। और जब कुछ नहीं चाहिए होता है ना, तभी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जब आप ये एक्सपेक्टेशन ही छोड़ देते हो कि अब मुझे कुछ चाहिए ज़िंदगी से, उसी समय आपको मिलना शुरू होता है। और यही सबसे बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन है। भगवान आपको इतना प्रेम देते हैं ना, और ये तरीका है उनका कि आपके जीवन को हर तरीके से भर दिया जाए। आपकी ज़िंदगी से, आपके जीवन में, आपके के शरीर में, आपके बॉडी में, आपके दिमाग से हर वो गंदगी को साफ कर देते हैं और उसके बाद बहुत सारी ब्लेसिंग लाते हैं। तो इसी प्रकार से मैं चाहती हूँ कि आप भी भगवान शंकर के प्यारे बच्चे बने एंड भगवान आपके जीवन में हर वो खुशियाँ भर भर के दें। आपकी पूरे झोली को आप संपन्नता से भर दें। आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी, दुख, तकलीफ, हार्म ना पहुंचा पाए। सो इसी के साथ आज की रीडिंग को यहीं कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव, शुभ दीपावली।